वेलकम टू अवर चैनल ट्रस्ट स्टडी प्लेस। दोस्तों आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आपको ब्लूप्रिंट बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों चलिए आज हम इस डाउट को क्लियर कर लेते हैं कि ब्लूप्रिंट में क्या कुछ हमें मिलने वाला है और क्या कुछ हमें नया दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने ये हाई स्कूल सत्र 2020-21 का नया ब्लूप्रिंट। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे सबसे पहले है विषय हिंदी विशिष्ट। तो मैं आपको इस टाइप से इस ब्लूप्रिंट को क्लियर करूंगा कि आपके मन में उसके बाद कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। दोस्तों काफ़ी यूट्यूबर ने वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन सभी ने आपको कहीं ना कहीं धोखे में रखा है, संदेह में रखा है, डाउट में रखा है। क्लियर नहीं किया है, क्लियर बिल्कुल भी नहीं किया है कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे 1 नंबर का प्रश्न, साथ में 3 अंक का प्रश्न, 4 अंक का प्रश्न। चलिए तो दोस्तों अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी विशिष्ट। हिंदी विशिष्ट जो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए होती है। तो दोस्तों आपके लिए इसे जो इकाई है, सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ इकाई क्रमांक, उसके बाद है इकाई एवं वस्तु, फिर उसके बाद अंकों का विभाजन है और कुल अंक यहाँ से कितने नंबर का आएगा, और उसके बाद दिया हुआ इकाई पर अंक। तो दोस्तों कुल मिला के ये आपको देख रहे होंगे आप हिंदी में आपको 3 यूनिट में डिवाइड से किया गया है। सभी विषय को लगभग 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है, 3 इकाई में विभाजित किया गया है। तो आप देख लीजिए इसे इकाई क्रमांक आपकी जो 1 है वो है आपकी पद्य साहित्य का इतिहास। तो इसमें रीतिकाल एवं आधुनिक काल है, पद्य खंड है, साथ में गद्य खंड है, और इसमें क्या क्या हमें दिया गया है। तो दोस्तों इसमें जो अंकों का विभाजन है, मतलब कि आपको जो 1 अंक के प्रश्न आएंगे वो 10 प्रश्न आएंगे, साथ ही साथ 3 अंक के जो प्रश्न आएंगे वो 4 प्रश्न आएंगे, और जो 4 अंक के प्रश्न आएंगे वो 3 प्रश्न आएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 अंक के 10 प्रश्न है, मतलब कि आपको यहाँ से 10 ऑब्जेक्टिव टाइप से आने वाले हैं। वो सही जोड़ी में हो सकते हैं, खालिस्तान में हो सकते हैं, एक शब्द में हो सकते हैं, और किसी भी 1 अंक के प्रश्न में वो हो सकते हैं। अब देखिए आप 3 अंक की प्रश्न आपको कितने आने वाले हैं, 4, मतलब 3 चुको कितना होता है 12। तो 12 अंक का यहाँ से 3 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं 4 अंक का, साथ ही 4 अंक के 3 प्रश्न आने वाले हैं जो होते हैं 12 नंबर के। तो दोस्तों कुल मिला के 34 नंबर की आपकी यह इकाई हो जाती है। आप इसमें देख रहे हैं विनय के पद है, कवितावली है, सौंदर्य बोध है, नीति अष्टक है। अब बात आती है दोस्तों गद्य की विधाओं का विकास क्रम पद्यखंड। तो पद्यखंड में गेहूं और गुलाब है, मेरे गांव की सुख और शांति किसने छीनी, ये सारा पोर्शन आपका साथ में साथ सहायक वाचन भी है। तो दोस्तों दूसरी यूनिट में आपको 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न, 4 अंक के 3 प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं। ऐसे कुल मिला के 31 नंबर का यहाँ से भी आपको आने वाला है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं 3rd यूनिट हमारी। तो इसमें है आपको पद्यखंड, पद की पहचान। यहाँ से भी 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न और 4 अंक के 4 प्रश्न यहाँ से परीक्षा में आने वाले है। कुल अंक यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों इकाई पर कितने हैं 35। तो 10, 9 और 16 ऐसा कुल मिला के कितना हो रहा है 35। कुल अंक आप देख रहे हैं यहाँ पे 100 नंबर का होगा। हम आगे देखें तो दोस्तों आपके पास आता है हिंदी सामान्य। तो हिंदी सामान्य में आपको देख रहे हैं आप 10th क्लास लिखा हुआ हिंदी सामान्य है, और ये भी 3 घंटे का आपका पेपर होगा 100 अंकों का। दोस्तों इसमें भी आपको साफ साफ कहा गया है कि जो यूनिट है, पहले आप देख लीजिए यहाँ पे 3 यूनिट है, मतलब पूरे सिलेबस को उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है हर सब्जेक्ट को। अब पद्यखंड में आप देख रहे हैं 1 अंक के 10 प्रश्न है, 3 अंक के 4 प्रश्न है और 4 अंक के 3 प्रश्न है, मतलब कुल मिला के 34 अंक का यह यूनिट आपका होता है। सेकेंड यदि आप देखें तो 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न और 4 अंक के 3 प्रश्न, ऐसे कुल मिला के यहाँ से भी 31 नंबर का दोस्तों ये आपका पोर्शन हो जाता है। और यदि आप आगे देखते हैं तो सबरी है और गो श्रीनगर से श्रीनगर, और ये सारा पोर्शन भी 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न, 4 अंक के 4 प्रश्न, कुल मिला के 35 नंबर का दोस्तों यह ब्लूप्रिंट आपका यहाँ से होता है। तो ओवरऑल आपका ये 100 अंक का पूरा पेपर होना है, और आपके पास जो समय है वो 3 घंटे का है। अब आप बोलेंगे कि सर आप कुछ स्पेशल बताने वाले थे। तो जी हाँ, मैं आपको स्पेशल बताने वाला हूँ। आपको मेन सब्जेक्ट में, मैथ्स में, साइंस में और साथ ही साथ इंग्लिश में आपको कुछ में स्पेशल बताने वाला हूँ। सोशल साइंस में भी आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब चलिए दोस्तों आपका स्पेशल इंग्लिश है, तो स्पेशल इंग्लिश भी आप देख लीजिए, इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि हर सब्जेक्ट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों इस बार एक नई खुशखबरी ये है कि आपसे 30 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतिवर्ष 25 नंबर के पूछे जाते थे, लेकिन इस बार 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश आप देख लीजिए, आपका जो लेसन फर्स्ट है ये स्पेशल इंग्लिश का है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए होता है। तो गुडविल है आपका, 1 अंक के 10 प्रश्न है, यहाँ से 3 अंक के 3 प्रश्न है, 4 अंक के 3 प्रश्न है, और ओवरऑल ये होता है आपका 31 नंबर का।
सेकेंड यूनिट यदि हम देखें तो लेसन 6 से लेके आपका लेसन 12 तक का इसको डिवाइड किया है। तो इसमें भी 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न, 4 अंक के 3 प्रश्न, ऐसा कुल मिला के 31 नंबर का दोस्तों यहाँ से ये कंप्लीट होता है। आगे देखें तो दोस्तों थर्ड यूनिट में लेसन 13 से लेके लेसन 21 तक का इसे डिवाइड किया गया है और आपसे ग्रामर पोर्शन में भी काफी कुछ यहाँ पे पूछा गया है। सब्जेक्टिव है आपका, क्वेश्चंस आंसर कुछ है, डायरी एंट्री, आर्टिकल राइटिंग, और इसमें भी ऊपर कुछ दिया हुआ है, क्लासेस से एग्रीमेंट है और नरेशन, ऑपोजिट्स, सब्जेक्ट्स, वर्ब, एग्रीमेंट वगैरह आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ग्रामर भी आपको यहाँ से कंप्लीट करना है क्योंकि 1 अंक में यहाँ से एक प्रश्न इसका पूछा ही जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में। चलिए दोस्तों अब हम अगला विषय देखते हैं। मैं आपको सारा डाउट क्लियर कर दूंगा दोस्तों वीडियो के लास्ट में कि इसमें क्या कुछ नया है और आपको कैसे तैयारी अब यहाँ पर करना है। आप देख रहे हैं सामान्य अंग्रेजी है, आपको पता है आपका फर्स्ट लेसन है लाइट द लैंप ऑफ दी लव। तो इसमें भी आपको 1 अंक, ये कुल मिला के आपके देख रहे हैं आप 4 लेसन है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है और एनालिटिकल है यहाँ पे कुछ। तो 1 अंक के 10 प्रश्न है, 3 अंक के 3 प्रश्न है, 4 अंक के 3 प्रश्न है, से कुल मिला के 31 नंबर का यूनिट ये होता है। सेकेंड आप देखते हैं तो लेसन 6 से लेकर लेसन 11 तक का मतलब 4 लेसन को हर यूनिट में शामिल किया गया है। साथ ही साथ ग्रामर भी आपकी ऐड की गई है। इसमें आपका कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, मॉडल्स है और एप्लीकेशन और नोट मेकिंग, नोटिस वगैरह है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये भी कितने नंबर का है, 31 नंबर का यहाँ से कंप्लीट होता है। अब दोस्तों लेसन 12 जो आपका महाराणा प्रताप है वहां से लेके आपका लेसन 17 तक टॉर्च बैरियर्स में आपका 1 अंक के 10 प्रश्न है, 3 अंक के 4 प्रश्न है, 4 अंक के 4 प्रश्न है, से कुल मिला के 38 नंबर का दोस्तों यह यूनिट भी कंप्लीट आपका हो जाता है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं संस्कृत विशिष्ट की ओर। तो दोस्तों आपका सब्जेक्ट ये नहीं होता है और जो बच्चे ऐसे हैं जिनको देखना है वो देख भी सकते हैं क्योंकि आपका जो संस्कृत होता है वो सामान्य होता है। मैं वीडियो के लास्ट में दोस्तों पीडीएफ भी अपलोड करूंगा तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको लिंक भी दूंगा नीचे, डायरेक्ट मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको काफ़ी क्वेश्चंस है कि सर डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ से आपको वीडियो के लास्ट में इसका फोटो ऐड कर दूंगा तो आप वहां से अच्छे से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका यह है संस्कृत सामान्य। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका संस्कृत सामान्य। तो संस्कृत सामान्य में दोस्तों आप देख रहे हैं, सबसे पहले देख लीजिए इसको भी 3 भागों में विभाजित किया है। मैं आपको बता रहा हूँ सभी विषय को 3 भागों में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो आप देख लीजिए पहला जो आपका यूनिट है इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब यहाँ से सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले। जी हाँ दोस्तों, 30 नंबर के पूरे जो आपके 1-1 नंबर के प्रश्न है वो आपके फर्स्ट यूनिट में आते हैं, जिसमें संधि है, समास है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, अवयव है, पाठगत है, धातु रूप है और आगे विलोम, पर्याय, सब कुछ दोस्तों आपके यहाँ से आने वाले हैं। सत्य असत्य, आम न का मतलब होता है सत्य असत्य। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों ये रही आपके 30 नंबर की बात। सेकंड यूनिट है आपकी विषयात्मक प्रश्न। इस यहाँ से 3 अंक के 10 प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि आपका पूरा क्लियर कर दिया गया है कि 1 अंक के जो प्रश्न आने वाले हैं वो कौन सी यूनिट से कहाँ से आएंगे, 3 नंबर के कहाँ से आने वाले हैं और 4 अंक के दोस्तों देख रहे हैं आप तीसरी यूनिट, मतलब जो अनुप्रयोग प्रश्न है, जहां से समझ परक प्रश्न है, मतलब कि आपको अपने समझ से इसका उत्तर देना है, जहां पर पत्र है, निबंध है, श्लोक है, व्याकरण, धातु रूप है और भी बहुत सारी चीजें आपको यहां से लिखना रहेगा। जो आपकी समझ से आप लिखेंगे तो 40 अंकों का यह भी आपका होता है। 30 मतलब 60 अंक और 40 अंक, ऐसा कुल मिला के 100 अंक का आपका पेपर यहां से कंप्लीट होता है। मैं तो दोस्तों काफी एक्साइटेड हूँ। आपको मेरी आवाज सुनकर ही लग रहा होगा कि सर काफी कितने एक्साइटेड है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है दोस्तों कि ये ब्लूप्रिंट आपका आ चुका है और इसके माध्यम से हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों अब हम नीचे देखते हैं हमारे मेन सब्जेक्ट जो है उन्हें मैं आपको बता देता हूँ, जिसका आपको काफी समय से इंतजार है, विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान हमारे सामने आ चुका है। इसे भी हम देखते हैं कितने भागों में विभाजित किया गया है। इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पेपर है वो 70 नंबर का है, लेकिन साइंस का जो पेपर होता है दोस्तों वो 80 नंबर का होता है। इसमें नीचे जो सेक्शन था वहाँ पे 80 नंबर लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक कुल अंक यहाँ पे 80 है, लेकिन ऊपर आपको बताया गया है 70 नंबर का टोटल कर लेते हैं। 26 और 29 कितने होते हैं आपके 55 नंबर और 7 25 नंबर, मतलब कुल मिला के 80 नंबर का पेपर आपका यहाँ पे होने वाला है। तो आप थोड़ा सा इसे करेक्शन
कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो 20 नंबर का है वो आपका होगा प्रायोगिक परीक्षा। अब हम इसे देखते हैं तो दोस्तों आपका जो फर्स्ट लेसन से 5th तक का है, मतलब कि आप देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, मतलब कि रसायन शास्त्र का है, यहाँ से आपको 26 नंबर का आने वाला है, जिसमें से दोस्तों 1 अंक के 8 प्रश्न, 3 अंक के 2 प्रश्न और 4 अंक के 3 प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं। यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम आपको बुक में चैप्टर में टिक करा के बता देंगे दोस्तों कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं सेकंड पोर्शन। तो आपका यह आता है बायो से, बायो भी है, साथ में शायद मुझे लग रहा है फिजिक्स भी है। तो दोस्तों इसमें जे प्रक्रम में आपका 1 अंक के 8 प्रश्न आने वाले हैं। नियंत्रण एवं समन्वय से भी 3 अंक के 3 प्रश्न, मतलब 9 नंबर का यहाँ से आने वाला है। और 4 अंक के 3 प्रश्न, मतलब कि 12 नंबर के यहाँ से आने वाला है। इसे 29 नंबर आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों थर्ड यूनिट। तो इसमें मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है, विद्युत है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है और हमारा पर्यावरण है, साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो दोस्तों ये तो आपका फिजिक्स पोर्शन है इसमें। तो इसमें 1 अंक के 8 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न और 4 अंक के 2 प्रश्न, ऐसे कुल मिला के 25 नंबर की यह यूनिट भी होती है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं इसे 3 भागों में विभाजित किया है। मैं आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ दोस्तों बोल रहा हूं कि आप यदि कमेंट करेंगे तो हम आपको हमारे चैनल पर विज्ञान के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर न्यू ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम जल्दी अपलोड कर देंगे। तो अब हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान को भी दोस्तों 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से आपका जो पहला है वो भूगोल से है आपका, और इसमें साथ ही साथ इतिहास का पोर्शन भी जोड़ा गया है। आप देख रहे हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राष्ट्रीय संगठन है। तो दोस्तों भूगोल और आपका इतिहास से इसमें ज्वाइंट है। तो 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 5 प्रश्न और 4 अंक के 5 प्रश्न, इसे कुल मिला के आपका 45 नंबर का दोस्तों यहाँ से पूछे जाने वाला है। अब यदि आप देखेंगे सेकेंड, तो सेकेंड में आपका सेकेंड यूनिट तो दोस्तों इसमें स्वतंत्रता आंदोलन व संबंधित घटनाएं हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान है और भारतीय संविधान है, भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली है। तो दोस्तों ये कुल मिला के आपका 31 नंबर का है, जिसमें से 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न, 4 अंक के 3 प्रश्न, सब कुल मिला के 31 नंबर का आपसे परीक्षा में पूछे जाने वाला है। थर्ड यूनिट देखें आप तो दोस्तों इसमें है प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियां। इस कुल मिला के 5 पार्ट है यहाँ पर दिए हुए हैं। ये भी आपके 24 नंबर के हैं, जिसमें से 1 अंक के 10 प्रश्न है और 3 अंक के 2 प्रश्न है, 4 अंक के 2 प्रश्न है। तो दोस्तों 10, 6 और 8 ऐसा 24 नंबर का मिला के यहाँ से पूछे जाने वाला है आपका थर्ड यूनिट से। कुल मिला के दोस्तों 100 अंक का यह पेपर आपका होने वाला है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं मैथ्स। तो मैथ्स में दोस्तों हम यहाँ देख लेते हैं, तो इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट चैप्टर से आपका जो वास्तविक संख्या है से लेके पार्ट 5 तक जो आपका समांतर श्रेणी है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, यदि आपको ये समझ में नहीं आता है आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इंग्लिश में भी यह वीडियो बना के दे दूंगा, जिससे आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें 1 पार्ट से लेके 5 पार्ट तक के हैं, और जिसमें वास्तविक संख्याएं हैं, बहुपद है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है और द्विघात समीकरण है। समीकरण के बाद है आपका 5वां पार्ट है समांतर श्रेणी। तो दोस्तों इसमें 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न और 4 अंक के 4 प्रश्न यहाँ से पूछे जाने वाले है। तो दोस्तों 35 नंबर का टोटल यहाँ से आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, 1 पार्ट से लेके 5 पार्ट तक। अब आपके लिए क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में कैसे पास होना है, कितनी जल्दी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। सेकेंड यूनिट है दोस्तों, इसमें पार्ट 6 से लेके पार्ट 10 तक का पोर्शन है, मतलब 5-5 भागों में इसमें विभाजित किया गया है। त्रिभुज है आपका जो 6 नंबर का लेसन है, वहां से लेके 10 लेसन में है जो आपका व्रत है सर्कल। इसमें दोस्तों 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न और 4 अंक के 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाने, कुल मिला के 31 नंबर का दोस्तों यहाँ पे ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों हम थर्ड यूनिट। तो इसमें आपका जो लेसन 11 है, वहां से लेके 11 के बाद जो 15 लेसन है, मतलब कि 11 से लेके 15 तक का प्रायिकता प्रोबेबिलिटी तक और स्टार्टिंग इसकी कंस्ट्रक्शन से। तो दोस्तों इसमें 1 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 अंक के 4 प्रश्न और 4 अंक के 3 प्रश्न, ऐसा कुल मिला के 34 नंबर का दोस्तों यह पेपर आपका यहाँ से पूछा
जाएगा। अब कुल मिला के दोस्तों आपके होते हैं यहाँ पे 100 नंबर। अब देखिए मैं आपको ये बता रहा था मैथ्स में कि आप यदि फर्स्ट मतलब कि 1 से लेकर 5 तक का करते हैं तो आपके 35 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाते हैं। तो दोस्तों आपके पास 3 भाग है यहाँ पे, यदि आप पास होना चाहते हैं तो तीनों भागों में से आप 2 भागों पर अच्छी मेहनत कर लीजिए तो आप यहाँ से अच्छे मैथ्स में नंबर ला सकते हैं। आपको अभी भी कोई डाउट है कि सर हमें मैथ्स समझ में नहीं आ रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको बहुत जल्दी ये समझा दूंगा। चलिए तो दोस्तों अब हम फाइनली इंपॉर्टेंट जो हमारे बहुत ही काम की बात है जो आपको किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी, मैं एक टीचर के जरिए आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों ये क्या है। आपने देखे होंगे सभी विषय में नीचे निर्देश लिखे हुए हैं जो आपको किसी ने भी स्पष्ट नहीं किए हैं। दोस्तों हमारी चैनल पर हम आपको कुछ भी गलत नहीं बताते हैं, मैं आपको यहाँ पे साफ सुथरी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि निर्देश क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि विषय से संबंधी आधारभूत जानकारी के प्रश्न जिनके आधार पर इकाई एवं विषय वस्तु नियत है पूछे जा सकते हैं। मतलब कि आपसे जो विषय वस्तु जो फिक्स की गई है, मतलब कि आपके जो लेसन है वहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही कहा गया है कि प्रश्नों के प्रकार किस प्रकार से रहेंगे। आपको कुल मिला के यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न रहने वाले हैं जिसमें से 30% मतलब कि 100 से यदि हम विभाजित करें तो 30% आपका आता है 30 अंक का। तो 30 अंक के आपसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाले हैं। विषय पर आधारित प्रश्न तो दोस्तों आपसे 30% मतलब कि 3 अंक के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। 30% मतलब ये आपकी बात हो गई यहाँ पर यदि हम देखें तो 30% का। और उसके बाद दोस्तों जो है विश्लेषणात्मक प्रश्न मतलब कि जो थोड़े बड़े प्रश्न होते हैं जैसे जो 4 अंक के होते हैं तो दोस्तों ये आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे 40%। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि आपसे 30 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं, 30 नंबर के 3 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और 40 नंबर के आपसे 4 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब जिन बच्चों को अभी भी समस्या है पढ़ाई करने में तो आप 30 नंबर और 30 नंबर मतलब कि 3 अंक और 1 अंक के प्रश्न कंप्लीट करके हाँ काफी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ये जो थर्ड पॉइंट है इसमें आपको जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न करना आपको अनिवार्य है और 6 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न करना आपको अनिवार्य है। तो दोस्तों यह एक प्रकार का फॉर्मेट है कि यदि आपको 5 प्रश्न आते हैं तो आपको 3 प्रश्न करना है और 6 प्रश्न आते हैं तो आपको 4 प्रश्न यहाँ से करना है। आपकी समझ से जो थोड़ा सा आपका एनालिस्टिक होगा और आपके समझ पर यह प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग से पूछे जाएंगे। आपके जो 4 अंक के प्रश्न है दोस्तों उसी में से निकलकर ये प्रश्न काफी कुछ आने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सभी विषय का ब्लूप्रिंट यहाँ आसानी से समझा दिया है। यदि ये आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप बोलते हैं कि सर आप हमें सब्जेक्ट वाइज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो बताइए तो मैं आपको वो भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।